नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 15 वाट एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो है C&S कंपनी का ये 15 वाट का एलईडी बल्ब है। ये बल्ब हमारा बिल्कुल डेड है, ठीक है, मतलब कोई भी ब्लिंकिंग नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं जल रहा है। तो भाई सबसे पहले आपको मैं चेक करके दिखा दूं कि हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से ये शो हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैं अपने होल्डर में यहाँ लगा दे, तो आपका जो भी मतलब एलईडी बल्ब हो, ख़राब हो, इस वीडियो को देखने के बाद बड़े आराम से आप रिपेयर कर पाएंगे। और बहुत ही न्यू ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत ही धांसू आइडिया। तो आपको ले लेना है इस तरह का होल्डर, ठीक है। होल्डर ले लेने के बाद आप इसमें सप्लाई चेक कर लेंगे, सप्लाई प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे लगाया तो आप देख सकते हैं कोई भी इसमें कोई ब्लिंकिंग, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल एकदम डेड बता रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ मैं सप्लाई क्लियर चेक कर लूँ तो यहाँ देख सकते हैं 100 वाट का बल्ब हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रहा है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है इस एलईडी बल्ब में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो भी एलईडी बल्ब ख़राब है उसका जो है डिफ्यूज़र आपको खोल लेना है। अगर आपका डिफ्यूज़र मतलब बहुत टाइट है तो किसी आप पेचकस से यहाँ लगा के खोलेंगे, नहीं तो आप हाथ से भी इस तरह से खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से खोल लेने के बाद अब इसमें आपका दो फॉल्ट होता है, एलईडी बल्ब में दो ही फॉल्ट होता है, या तो आपका एमसीपीसीबी ख़राब होगा या आपका ड्राइवर ख़राब होगा। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है कि आपका एमसीपीसीबी ख़राब है या ड्राइवर ख़राब है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आप इसे लगा दीजिए फिर से होल्डर में, और आपके पास मल्टीमीटर या कोई तार ले लेना है। मल्टीमीटर नहीं है तो कोई तार ले लेना इस तरह से। और यहाँ जो ही अंदर से आपका देखिए दोनों सप्लाई, ड्राइवर से दो सप्लाई यहाँ से आता है, प्लस और माइनस। तो आपको क्या करना है, इस तरह से वायर लेके और यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से लगाना है। तो यहाँ चूट चूट की आवाज़ आएगी। अगर इससे भी क्लियर नहीं होता, अगर मल्टीमीटर है तो बहुत बढ़िया, चूँकि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका एलईडी बल्ब में ड्राइवर में प्रॉब्लम है या एमसीपीसीबी में प्रॉब्लम है। फिर भी अगर कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप फिर चिमटी या तार से एक एक एलईडी को चेक कर लेंगे। लेकिन अगर मल्टीमीटर तो आप पूरा क्लियर कर लेंगे कि आपका ड्राइवर ओके है। तो ओके चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस पे देखिए इस तरह से लगाना है। तो आप देख सकते हैं चूँकि हमारा ये जो एलईडी बल्ब है ये 15 वाट का है, तो यहाँ पे हमको 139-40 वोल्ट मिल रहा है। जब लोड पड़ेगा तो हमारा वोल्टेज ये डाउन हो जाएगा। बिना चूँकि एलईडी जल नहीं रहा है तो लोड नहीं, इसलिए हमारा वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। अब क्लियर हो गया कि हमारा यहाँ जो अंदर ड्राइवर लगा हुआ है वो ड्राइवर सही है। तो दोस्तों काफ़ी लोग बताएंगे आपको कि अगर आपका अंदर का ड्राइवर सही है तो एमसीपीसीबी को चेंज कर दीजिए, या खुद भी आपको मालूम होगा कि अगर ड्राइवर सही है तो एमसीपीसीबी को चेंज कर देंगे तो आपका एलईडी बल्ब फिर से ग्लो होने लगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मात्र 5 रुपये में, चूँकि ये आपका 15 वाट का ये एलईडी बल्ब है तो इसका एमसीपीसीबी भी थोड़ा महंगा आता है। आज की इस वीडियो में हम मात्र 5 रुपये में ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि आप उसे लगा के आप इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा आपके एलईडी में, किसी भी एलईडी बल्ब में, आप उसे बड़े आराम से फिर से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ चेक करना होगा कि कौन सा एलईडी हमारा ख़राब है। तो उसके लिए आप कोई चिमटी ले लीजिए या तार ले लीजिए, ठीक है। इस तरह का अगर तार लेके आपको एक एलईडी चेक करते हैं, ठीक है, नहीं तो चिमटी है तो आप चिमटी से ऐसे यहाँ एक एक एलईडी को यहाँ देखिए शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ तीसरा एलईडी ही जैसे मैंने रखा यहाँ पे तो हमारा क्लियर हो गया और हमारा ये एलईडी बल्ब बिल्कुल अच्छी रोशनी में जलने लगा, पूरा ग्लो होने लगा। देखिए इस तरह से आपको और कोई एलईडी टच करेंगे तो नहीं होगा, तो इसको टच करने के बाद हमारा एलईडी बल्ब जलने लग रहा है। इसका मतलब ये एलईडी हमारा ख़राब है। बाकी एलईडी इसमें सही है तो हम इस पर कर देते हैं यहाँ पे मार्किंग। अब देखिए यहाँ पे मार्किंग करने के बाद अब हम इसे वापस यहाँ से निकाल लेते हैं। अब कुछ लोग बताएंगे भाई देखिए आप एलईडी को क्या करिए, यहाँ से फोड़ दीजिए और दोनों को शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट कर देने के बाद आपका जो है ये जलने लगे। लेकिन वो आपका आइडिया ठीक है, काम चल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, फिर दूसरा कोई एलईडी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है आइए हम बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस एलईडी को यहाँ से आप फोड़ दीजिए, ठीक है। आप किसी पेचकस या चिमटी की मदद से इसे
फोड़ दीजिए। दूसरा एलईडी मत फोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका एमसीपीसीबी में कई एलईडी ख़राब हो जाएगा। तो क्या करना है, बस केवल इसी एलईडी को आपको यहाँ से फोड़ देना। देखिए मैंने यहाँ से उसे फोड़ दिया है। इसके बाद यहाँ जब आप आयरन रखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो भी ऊपर ये प्लेटें अभी नज़र आ रही हैं वो सब प्लेटें अभी छोड़ के हट जाएंगी। ठीक है, वो सोल्डर लगते ही वो प्लेटें सारी हट जाएंगी। तो जैसा कि देखिए दूसरे एलईडी को नहीं टच करना है, बस उसी एलईडी पे आपको आयरन रखना है। तो यहाँ मैंने देखिए एलईडी पे जैसे ऐसे किया तो हमारा ये जो प्लेट और आपको नज़र आ रही थी वो प्लेटें हट गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप ले लीजिए देखिए इस तरह का मल्टी कलर एलईडी यानी आरजीबी एलईडी। ये आरजीबी एलईडी थोड़ा सा अच्छा होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और ये एलईडी हमारा लगभग 4 वोल्ट तक वोल्टेज सहन कर लेता है, 4 से 4.5 वोल्ट तक वोल्टेज को मतलब सह लेता है। ठीक है, और जबकि आपका नॉर्मल एलईडी होता है तो 3 वोल्ट के बाद जो ही वोल्टेज बढ़ता है वो हमारा एलईडी ख़राब हो जाता है। अब इस एलईडी को क्या करना है, देखिए अब मैं 2 एलईडी क्यों लिया ये मैं आपको बता दूं पहले, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई एक ही एलईडी से काम चल जाता। तो यहाँ पे आप देखिए, अब थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो एलईडी लगा हुआ है वो 6 वोल्ट का लगा है। ठीक है, 6 वोल्ट कैसे पता करेंगे, इसके अंदर जब आप कैमरे में जूम करेंगे तो 2 प्लेटें नज़र आएंगी। आप जब अपना मतलब कोई भी एमसीपीसीबी इस तरह से जूम करिएगा देखिएगा आपको लगभग इसमें आपको भी दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लेटें आपको नज़र आएंगी। ठीक है, 2 प्लेटें नज़र आएंगी। तो 2 प्लेट मतलब है इसे आपका 6 वोल्ट का है। ठीक है, 6 वोल्ट का एलईडी है। अगर हम यहाँ पे एक एलईडी लगा देते हैं तो हमारा 3 ही वोल्ट होगा, इसलिए मैं 2 एलईडी को यहाँ सीरीज में कर रहा हूँ। सीरीज में कर देने के बाद हमारा एलईडी जो है दोनों ये 6 वोल्ट का हो जाएगा। तो सीरीज में कैसे करना है, एक एलईडी का प्लस और दूसरे एलईडी का माइनस। तो यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला लेग होता है वो प्लस होता है, छोटा वाला लेग माइनस होता है। तो आपको क्या करना है, एक एलईडी का प्लस और दूसरे एलईडी का माइनस, इस तरह से आपको आपस में मतलब सोल्ड कर लेना है, या आप लपेट दीजिए जैसा आपको उचित लगता है। तो दोस्तों अच्छे से हमने यहाँ इसे सीरीज में जोड़ के और 2 लेग यहाँ देखिए प्लस माइनस आपका 2 लेग निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ आप चाहे तो मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, नहीं तो आप क्या करेंगे फिर यहाँ वापस होल्डर में यहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, होल्डर में लगा लेने के बाद अब यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ सीधा एकदम लगा लिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर उल्टा होगा तो दिक्कत होगा, तो फिर आपको पलट के चेक करना होगा। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैं लगा रहा हूँ ये हमारा एलईडी बल्ब जलने लग रहा है। ठीक है, तो आपका नहीं जलता है तो आप एलईडी बल्ब को इस तरह से पलट के देखेंगे। देखिए पलटने के बाद ये पलटने के बाद भी ये जल रहा है, यानी कि जब हमारा मल्टी कलर हम यहाँ सीरीज में जोड़ दे रहे हैं तो इसके बाद हमारा ये उल्टा सीधा किसी भी ओर से ये काम करने लग रहा है। लेकिन बस यही होगा, उल्टा होगा तो ये एलईडी नहीं जलेगा और वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर पाएगा। तो आप सीधा लगाइएगा प्लस माइनस देख के। तो यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ प्लस माइनस पे अच्छी तरह से सोल्डर को लगा देते हैं। अभी दोस्तों हमने अच्छी तरह से यहाँ पे सोल्डर लगा दिया है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप यहाँ कोई रेजिस्टेंस आपका जैसे 1 के हुआ इस तरह से कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो भी आपका एमसीपीसीबी ये जलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ड्रॉप करने का उतना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप करने का ज़रूरत है। तो यहाँ हमने 2 एलईडी लगा दिया तो ये 6 वोल्ट ड्रॉप कर देगा, 6 वोल्ट का हमारा एलईडी भी है। तो अब इसे हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा एलईडी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ग्लो होने लगा। ठीक है, और हमारा ये एलईडी भी देखिए हल्का हल्का यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, चूँकि इतनी तेज़ रोशनी है कि इस मल्टी कलर एलईडी का रोशनी इसमें पता ही नहीं चलेगा और आपको केवल इसका ही ब्राइटनेस मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एमसीपीसीबी में आप इस तरह से इस मतलब नॉर्मल एलईडी भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह का एलईडी लगाएंगे जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एमसीपीसीबी को रिपेयर करके और अपना एलईडी बल्ब फिर से वापस बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।